नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। आज हम देखने जा रहे हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? जिसका लिस्ट में नाम आ गया है उनके लिए कांग्रेचुलेशंस, जिसका नहीं आया है उसका जल्द ही नाम आएगा। किस प्रकार से आएगा, कैसे आएगा, हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। देखते हैं पास वाले सबकी ज्वाइनिंग। यदि आपकी जो प्रोसेस है सही तरीके से चली तो सबकी ज्वाइनिंग होगी। आज हमारा भी लेटर आता, अगर सरकार सही करती तो लेटर आता, नहीं आया है तो कुछ दिनों बाद आ जाएगा। सरकार की कुछ गलतियों के कारण यह लेट हो गए हैं, लेकिन अब कुछ आप दिनों बाद ये लेटर आएंगे। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले तो हम ये लिस्ट देखते हैं, जो ये वाली लिस्ट है, जो जगह सबसे पहले आई थी वो वाली देखते हैं। 7,500 जगह थी जिसमें अलग अलग जगह दी गई थी। उसमें से आपकी कुछ गैर अतिथियों के लिए थी और कुछ अतिथियों के लिए थी। 5,616 आपकी नॉन गेस्ट के लिए थी और 1,884 गेस्ट के लिए थी। इसके बाद आपकी फिर आपकी लिस्ट आती है। लिस्ट जो आपकी आती है सबसे पहले वो 125 से आती है, ठीक है ना। और हम आपको लिए पूरी जानकारी आगे बताएंगे। आती है तो पहली वाली लिस्ट में आपके कुछ स्टूडेंटों को ज़्यादा ले लिया जाता है, लेकिन वो वाली जगह अभी भरी नहीं जाती। वो वाली जगह क्या है, अभी रिक्त हैं, अभी उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। वो वाली अभी जगह बिल्कुल खाली है। लेकिन जो दूसरी लिस्ट आती है आपकी, दूसरी लिस्ट आती है तो उसके लिए आपके लिए जो अभी लिस्ट आती है उसमें आपकी जगह भरती है। पुरानी जगहों का कोई अभी जिक्र नहीं किया जाता। उन जगहों का क्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या काम करवाया कि पहले जिसकी ज्वाइनिंग हो गई, मान लीजिए एक ही ज्वाइनिंग हो गई और दोबारा से अब ज्वाइनिंग के लिए फार्म भरते हैं चयन सूची में। अब इनके लिए स्थानांतरण करना है तो इन्होंने क्या कहा कि आप ऐसा करिए, वहां से आप दोबारा फार्म डाल सकते हैं। दोबारा फार्म डाल के जहाँ आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है आप वहाँ चले जाना। तो ये वाली जगह भी खाली हुई, जो एक ही ये वाली जगह थी वो खाली हुई, इसने दोबारा फार्म डाला। फार्म डालने पर इसकी दूसरी दोबारा से पोस्टिंग हुई और ये वाली जगह आपकी खाली हो जाती है। तो ये वाली जगह जिसके डॉक्यूमेंट अलग थे, वो वाली जगह जिसकी डॉक्यूमेंट में कमी थी वो जगह, जो चॉइस फिलिंग के लिए आई ही नहीं वो जगह। ऐसे मिला के आपकी जो पुरानी वाली अगर पुरानी लिस्ट देखते हैं तो उसमें आपके ये 965 स्टूडेंटों को ज़्यादा लिया था। ये पूरी लिस्ट है आपकी, पहली लिस्ट है और दूसरी लिस्ट का मिलान करते हुए हमने एक एक आपको वीडियो में समझाया था। दोबारा समझाते हैं। 230 इसमें ज़्यादा लिए थे जनरल में, फिर 12, 81, 39 है, 305 आपके, 53, 166, 77, ऐसे पूरी डिटेल में इन्होंने ऐसे 965 स्टूडेंटों को ज़्यादा लिया था। अब इसके 965 स्टूडेंट आपके ये हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका ये रही आपकी जो सारणी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपकी जल्द ही आने वाली है। अब एक बात हम और कहना चाहते हैं अपने मन से, ये उससे संबंधित नहीं है कि कुछ भी हो, जब अपन तैयारी करते हैं तो तैयारी में ऐसा नहीं होता कि आज से अपन तैयारी करना शुरू हुए आज ही हो गए। क्योंकि जब तैयारी करते हैं तो अपने बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बहुत प्रकार की परेशानियां आती हैं, अलग अलग प्रकार से परेशानियां आती हैं। तो हमें उनसे हमें डरना नहीं है, डट के रहना है। क्योंकि दो लाइनें याद आती हैं किसी शायर की कि जीत और हार उसकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इसीलिए यदि आपका इसमें नहीं हो पाता है, किसी अन्य कारण से, किसी और कारण से नहीं हो पाता है, तो आपको इसे क्विट नहीं करना है, क्विट नहीं करने की सोचना है, इससे भागना नहीं है तैयारी से, और तैयारी करते रहना है, ठीक है ना। क्योंकि आपने सभी ने सुना है, बहुत प्रसिद्ध लाइनें हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपने अभी अपना हौसला नहीं हारना है, अपना हौसला आपने नहीं हारना है। तो देखते हैं ये वाली लिस्ट पर, जो पहली लिस्ट आई थी, ठीक है ना, कहाँ तक गई थी, कितने अंक नीचे आए थे, और अगली लिस्ट में कितने अंक नीचे आने थे, और जो अन्य नौकरियों में स्टूडेंट चले गए, ठीक है ना। जैसे आपकी ये वर्ग 3 की है, जो हम देखने जा रहे हैं, ये वर्ग 3 की लिस्ट है। तो वर्ग 1 में भी गए कुछ लोग, वर्ग 2 में गए, पुलिस में गए, वन विभाग है, जेल प्रहरी है, ग्रेड फोर्थ की जगह आई थी, स्टेनो वाली जगह आई थी, टाइपिंग वाली जगह आई, कोर्ट में जगह आई, ऐसी बहुत सारी जगह आई हैं, ठीक है। तो ऐसे उनकी ज्वाइनिंग हुई, क्योंकि स्टूडेंट तो वही हैं, वही पढ़ने वाले हैं, तो वो अलग हो गए। तो अगर वो अलग होते हैं तो थोड़ी सी लिस्ट नीचे और जाती। लेकिन इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पूरी जगह का और इस प्रकार की जिक्र किसी ने नहीं किया है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। चुनाव जैसे ही आएंगे, ठीक है ना, सरकार से अभी जो धरने पर बैठे थे उनसे बात हुई थी कि जो इसकी प्रक्रिया है वो पूरी करवाई जाएगी। इसकी जो प्रक्रिया है आपकी, इसकी पूरी करवाने के बाद फिर अगली प्रक्रिया होगी। तो इस प्रक्रिया में जो भर्तियां रह जाएंगी वो भर्तियां हम निकालेंगे, क्योंकि हम 51,000 जगह नहीं निकालेंगे, इसकी प्रोसेस पूरी करवाएंगे। अब प्रोसेस में ये होगा, इसके साथ साथ ही उनका चुनाव भी है, तो चुनाव में उनका कहना हो जाएगा कि हमने इतनी जगह आपको और दे दी हैं। जो अपनी ये जगह हैं घूम फिर के जितनी हमने आपको बताई, इतनी जगह और निकाल देंगे, तो वो कह देंगे इतनी जगह और दे दी हैं। तो ऐसा रहेगा, सरकार ने अपनी सुनी और हेल्प की। तो देखते हैं संपूर्ण जानकारी कहाँ तक लिस्ट आ सकती थी और कहाँ तक आएगी। देखते हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी, इसे हम अनारक्षित वर्ग की देख रहे हैं। अनारक्षित वर्ग में सबसे पहले नॉन गेस्ट फैकल्टी की देख रहे हैं, मेल की देख रहे हैं। इसमें पहले जो जगह आई थी उसमें 125.82 आपकी, ठीक है ना, शुरू हुई थी और 112.62 तक गई थी। तो कितने अंक नीचे गई थी आपकी, 13.2 अंक नीचे गई थी पहली लिस्ट, 13.2 अंक। लेकिन हमने आपको जो बताया ये जगह रह गई है, ये खाली हो गई है, उस कारण आपकी लिस्ट नहीं जा पाई। अगर सही तरह से आपकी प्रक्रिया चलती तो सेकंड काउंसलिंग में भी आपकी लगभग 12-13 नीचे जाती, 12
12-13 अंक नीचे जाती तो आपकी तो 125 से 112 तक आ गई। समझने की कोशिश करें आप, 125 से जो लिस्ट आपकी 112 आ गई, 13 अंक नीचे आए थे। अगर सेकंड प्रोसेस ठीक होती तो आपके कहाँ तक आ जाते, 100 से लेके 95 तक आपकी लिस्ट आ जाती। तो दूसरी वाली लिस्ट कहाँ तक आती, 100 से 95 तक। और फिर जो अन्य नौकरियों का हमने जिक्र किया है, जिनका नहीं कर पाया उनकी भी जगह आई थी, तो उसमें स्टूडेंट चले जाते, तो ये लिस्ट कहाँ तक आ जाती है आपकी, 95 से 90 तक लिस्ट आ जाती। लेकिन ये आएगी, ये चुनावी प्रक्रिया के दौरान आपकी जगह भी बढ़ाई जाएंगी और आपकी हर बात सुनी भी जाएगी, तो आपकी ये लिस्ट नीचे आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, ये लिस्ट नीचे आएगी। ऐसे ही हम देखते हैं गेस्ट फैकल्टी की, सॉरी नॉन गेस्ट फैकल्टी की, फीमेल की देखते हैं। 125.12 से शुरू हुई थी, 108.36 पर रुकी थी ये कितनी आई थी, 17.46 अंक नीचे आए थे। जैसे 125 से 108, 124, 123 ऐसे करके ये 17.46 अंक नीचे आई थी फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट बता रहे हैं, अगर सही चलती प्रक्रिया तो सेकंड लिस्ट भी इतनी नीचे आती, तो आपकी ये पहली ही बार में मतलब दूसरी लिस्ट में सीधी 90 आ जाती और आपकी आगे आने का कोई चांस नहीं था। सीधे 90 वाले जो पास हुए थे वो लग जाएंगे। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया के दौरान और जो हमारे अभ्यर्थी, जो हमारे साथी सहयोगी हैं, उन्होंने अभी हार नहीं मानी है, वो भी अभी अभी पूरी प्रोसेस उनकी चल रही है, जगह बढ़वाने की मांग चल रही है। तो सरकार भी यही चाह रही है कि चुनाव के समय थोड़ी देर पहले ये जगह बढ़ा देंगे, जिससे हमारा कहना हो जाएगा कि हमने जगह बढ़ाई है और हम सबको भी राहत हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने दूसरी लिस्ट सही तरीके से तैयार नहीं की है। इसके साथ साथ ही आपका ट्राइबल की भी आनी है अभी, जो आपकी ट्राइबल की लिस्ट आनी है उसका भी इस पे प्रभाव पड़ेगा। तो जो अगली लिस्ट आनी है उस पे आपका इस पर प्रभाव पड़ेगा। आगे देखते हैं नॉन गेस्ट की, ठीक है ना, अनारक्षित वर्ग की, ठीक है ना, गेस्ट फैकल्टी की देखते हैं। तो ये आपकी 111.99 से शुरू हुई थी लिस्ट और 103.62 तक आई थी। मतलब 8 पॉइंट आपके 37 अंक, मतलब 8.37, 8.5 अंक नीचे उतरी थी। ठीक है ना, अगर दूसरी लिस्ट सही देते तो फिर से 8-9 पॉइंट उतरती, तो आपकी 94 से 90 तक आ जाती। 94 तक अगर और सही होती, कुछ स्टूडेंट के कागज इधर उधर हो जाते, कुछ गलती निकलती, तो ये लिस्ट कितने तक आ जाती है आपकी, 90 तक। गेस्ट फैकल्टी पास वाले लग जाते। फिर हम बार बार कहेंगे लगेंगे, क्योंकि अभी जगह बढ़ाएंगे और आपका नाम आएगा। आगे देखते हैं गेस्ट फैकल्टी फीमेल की, 110.43 से उठी थी, 99.62 तक ये गई थी। मतलब 10.37 अंक नीचे आए थे। 110 से 99, 10.37 अंक नीचे आए लगभग समथिंग, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 37-38 हो सकते हैं। अगर इसी प्रकार दूसरी लिस्ट सही बनाते तो आपके 88 से 85 तक आ जाती। कहाँ तक, 88 आती या 85 तक। ठीक है, अन्य नौकरियों में चले गए, जो ट्राइबल के लिए आती लिस्ट आपकी, तो आपके कहाँ तक आ जाती, 85 से 75 तक। मतलब पास वाले सभी की ज्वाइनिंग हो जाती। ठीक है ना, लेकिन चुनाव के चक्कर में थोड़ी सी अभी प्रोसेस ऐसी चल रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी हमारी नहीं हो रही है, लेकिन अब चुनाव में जगह आएंगी, आप अपडेट देखते रहें, बिल्कुल पक्का आपकी जगह बढ़ाई जाएंगी चुनाव प्रक्रिया की वजह से। और हमारे जो साथी हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी भी सुनी जाएगी, उनकी भी मेहनत खराब नहीं होगी। हमने आपके ऊपर पूरी जनरल को सही समझा दिया, इसको हम फिर पूरी सारणी को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ऐसे ही हम, ठीक है ना, नॉन गेस्ट फैकल्टी फीमेल की देखते हैं। 120, ये पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, लगभग पॉइंट का है। 120 से गई थी और 108 तक आई थी। हमने बताया पॉइंट नहीं पढ़ रहे, तो 11-12 पॉइंट आपके नीचे आई थी। यदि सेकंड लिस्ट भी ऐसी ही बनती तो आपकी कितनी आती, 96 से 90 जिसके अंक आए हैं उनकी ज्वाइनिंग होती। कितने, जिनके 96 से 90 ईडब्ल्यूएस में अंक आए हैं उसकी ज्वाइनिंग होती, लेकिन अभी होगी। और जो अन्य नौकरियों में चले गए, ट्राइबल की जगह आना है, तो आपके कहाँ तक पहुंच जाती, 90 से आपकी 84-83 तक पहुंच जाती। मतलब 83-84 वाले जिनके अंक आए हैं उनकी पोस्टिंग हो जाती। नॉन गेस्ट फैकल्टी फीमेल की अगर देखते हैं, 117.46 है। कहाँ तक गई थी ये शुरुआत है आपकी लिस्ट की, और ये आपकी जहाँ तक आई थी 106.17 है। और 11.28 ये लिस्ट अंक नीचे आई थी, इतने अंक नीचे आए थे। अगर सेकंड लिस्ट सही से बनती, ठीक है, तो 94 से आपके 79 तक हो जाते। ठीक है ना, 89, 94 से 89 तक हो जाते, ट्राइबल वगैरह की लिस्ट आती। और अन्य नौकरियों में जो लगे हैं उससे आपके 82 तक पहुंच जाते। मतलब जिसके 82 नंबर है, 80-82 नंबर हैं ईबीएस में, नॉन गेस्ट फैकल्टी फीमेल में, उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है अगर सही तरीके से ये काम करते। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं ये काम सही तरीके से होगा, क्योंकि चुनावी अभी दाव उन्होंने फेंका नहीं है। आपने भी सुना होगा कि एक मामा कहते हैं कि आपको 1000 रुपये मिलेंगे, एक उदाहरण दे रहे हैं हम। ठीक है ना, फिर दूसरे मामा कहते हैं कि नहीं, लाडली जो लक्ष्मी योजना है उसमें आपको 1500 मिलेंगे। ठीक है, जब पहले जो 1000 दे रहे हैं वो कह देते हैं नहीं, अब बढ़ के आपके 3000 रुपये हो जाएंगे। तो अभी देने का कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना ज़्यादा दे सकता है। तो इसी प्रकार आपकी जगह भी अभी बढ़ाई जाएंगी, तो हमें तो जगह मिलेंगी, सर्विस मिलेंगी, और हम अच्छे पढ़ाएंगे और अच्छे भारत का निर्माण करेंगे। अब हम आगे देखते हैं गेस्ट फैकल्टी ईडब्ल्यूएस की, 108.44 से
93.68 तक गई थी, 14.76 अंक आपके नीचे आए थे। इसी प्रकार से आते तो आपके 79 से 75 हो जाती, अगली लिस्ट में जाने की जरूरत ही नहीं थी और जगह खाली रह जाती, 75 पास वाले लग जाते। गेस्ट फैकल्टी फीमेल में देखते हैं 109 पॉइंट, ठीक है, 89 थे, 87 थे, और ये कहाँ तक आई थी, 83.35, 83.35 तक आई थी, 26.92, सीधे 27 अंक तक लिस्ट नीचे आ गई थी। अगर इसी प्रकार से 27 आती, 109 से शुरू हुई, 83 तक लास्ट बंदे का नाम आया, ठीक है ना, इतने में 26-27 अंक नीचे आ गए। अगर इसी प्रकार से 26-27 अंक आते तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती और आपकी जगह बची रहती, क्योंकि फिर से 26-27 अंक नीचे नहीं आएंगे। पहली लिस्ट में 27 अंक नीचे, दूसरी लिस्ट में आपके 27 अंक नीचे, तो आपकी इस प्रकार 75 वाले पास वाले लग जाते और जगह आपकी कुछ दो चार बच ही जाती, ठीक है ना। ओबीसी का देखते हैं इसी प्रकार से। नॉन गेस्ट फैकल्टी मेल में 122.43 से शुरू हुई थी, 107.39 तक लास्ट गई थी, 15.4 नीचे आई थी। सेकंड लिस्ट अगर इसी प्रकार आती तो 92.90 आती। और ट्राइबल की जो अन्य नौकरियों में जो स्टूडेंट चले गए, अगर वो इसमें पोस्ट नहीं लेते, कुछ ज्वाइनिंग नहीं लेते, कुछ तो कमी आती, तो आपकी 90 से 80 के बीच में आपकी आ जाती, क्योंकि अभी ट्राइबल की लिस्ट आना बाकी है और अन्य नौकरियों में चले जाते। तो ये आपका रहता। नॉन गेस्ट फैकल्टी में फीमेल की देखते हैं, ओबीसी की चल रही है 121 पॉइंट, ठीक है ना, 67 से शुरू होकर 104.73 आई थी, उसमें से आपको 16.94 यानी 17 अंक नीचे आए थे। पहली लिस्ट में 17 अंक, सबसे फर्स्ट वाले का 121, ठीक है ना, सबसे लास्ट वाले का 104, 17 अंकों का डिफरेंस आया था। इसी प्रकार दूसरी लिस्ट आती और दूसरे में 15-17 अंकों का डिफरेंस होता, तो आपके 87 से 82 अंक तक आ जाते। फिर ट्राइबल की लिस्ट आती, दूसरे विभागों में स्टूडेंट चले गए, तो आपके 82 से 75 तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाती, मतलब पास वाले सभी लग जाते। लेकिन अब लगेंगे थोड़ी दिनों बाद, जब आपका बिल्कुल चुनाव सर पे होगा और आप संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष से आपको पीछे नहीं हटना, संघर्ष करते रहेंगे तो सरकार कुछ ना कुछ हमें देगी, क्योंकि पहले की जो जगह है हमने पहले बताया वही बचा के रखी है, वही दे देंगी ना, तो ये सब आपके पास वाले लग जाएंगे। जो जगह अभी बची है, जिसने ज्वाइनिंग आपकी छोड़ दी है, किसी ने ज्वाइनिंग ली नहीं है, तो ये सभी आपकी जानकारी के लिए बता रहा है। देखते हैं ओबीसी में गेस्ट फैकल्टी में मेल में 109, ठीक है, 68 से लेके 102, 28 तक गई थी, इसमें 7.4 नीचे आई थी। अगर इसी प्रकार आती 94 से 90 आती, और ये अन्य विभाग में चले जाते, ट्राइबल की आती, तो 90 से आपकी 80 के लगभग लिस्ट में पास हो जाते, ठीक है ना। इसके बाद आपका फीमेल की देखते हैं, नॉन गेस्ट फैकल्टी में 108.01 आई थी और 96.05 लास्ट गई थी, 11.96 आए थे, लगभग 12 नंबर अंक पीछे हुए थे। इसी प्रकार अगर चलता तो 84 से 80 अंक के बीच में सिलेक्शन हो जाता, और जो ट्राइबल वगैरह की जगह आती है अन्य नौकरियों में चले जाते, तो आपका 80 से 75 तक ज्वाइनिंग पक्की हो जाती। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं एससी की लिस्ट। नॉन गेस्ट फैकल्टी की मेल में 117.69 गई थी और 99.6 तक नीचे आ गई थी, 117 से 99.6, कितने का अंतर आया था, 18.9, यानी 18 अंकों का अंतर आया था। पहली लिस्ट में 18 अंक नीचे आ गए थे। अब दूसरी लिस्ट आती तो 18 अंक फिर से नीचे आते, तो आपका 85 से 75 के 80 से 75 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाता। और अगर दोबारा से आपकी ट्राइबल वगैरह की लिस्ट आती, अन्य नौकरियों में चले जाते, तो आपकी जगह कुछ शेष रह जाती। नॉन गेस्ट फैकल्टी फीमेल में देखते हैं 116.49 से लेकर 96.65 तक, 19.84 यानी 20 अंकों का डिफरेंस आया था। अगर 20 का फिर से आता तो आप 76-75 पे लग ही जाते, 76 से 75 पे लग जाते और कुछ जगह दो चार खाली ही रह जाती। एससी की गेस्ट फैकल्टी की मेल में देखते हैं 105.79 आपका पहला स्टूडेंट था पहला, और जो लास्ट का स्टूडेंट है 93.68, मतलब 12.21 का अंतर आया था। इसी प्रकार चलता आपका, तो आपका 81 से 75 के बीच आ जाता। मान लो इसमें नहीं आ पाता, तो फिर आपका जो अभी लिस्ट निकलती है अगली जो ट्राइबल की, और इसकी जो शेष जगह रह जाती हैं, इसमें आ जाता। और हम बार बार कह रहे हैं ना, ये पक्का 101% है। अगर इस प्रकार से आपकी नियुक्तियां दी जाती तो आपका नाम 101% आ जाता। गेस्ट फैकल्टी की फीमेल की देखते हैं एससी की, 97.8 से लेकर 83.35, 14.45 अंकों का डिफरेंस आया था। ये डिफरेंस दोबारा आता तो 75 वालों की जो पास है उनकी ज्वाइनिंग हो जाती। इसका मतलब है आपकी दो चार जगह खाली रह जाती। एसटी का तो इस बार जगह पर्याप्त आई थी, बहुत सारी आई थी, ठीक है ना, पास वालों की भी ज्वाइनिंग हो गई, तो इसलिए इनका निल है, इनकी ज्वाइनिंग हो गई है और शेष जगह भी रह गई हैं। देखते हैं ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ ही हम जो आपकी नौकरी संबंधी जानकारी है उसके अपडेट की भी वीडियो बनाते रहते हैं। हम आपको अपडेट कराते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं कि क्या परिवर्तन हुए हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है ना। जिनका हो गया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हो गया उनके लिए थोड़ी दिनों बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल जाएगा, ठीक है ना, यानी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।